11 जनवरी आज के दिन बीएड वर्सेस बीटीसी में एक और सुनवाई हुई और जो 11 अगस्त को हुआ वही आज फिर से बीएड अभ्यर्थियों के साथ हुआ है। जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है बीएड वर्सेस बीटीसी में, उसमें जो फैसला आया है वो एकदम पूरी तरीके से बीएड अभ्यर्थियों की एक छोटी सी जो उम्मीद बंधी हुई थी वो भी तोड़ दिया है। अब बात करेंगे कि ये जो फैसला आया है ये किन किन अभी के भर्तियों पर असर डालेगा और कौन कौन सी भर्तियां इससे डायरेक्ट जो है इफेक्ट होगी, उस पर भी बात करेंगे। और अब ये सारी जो चीजें हैं कब से लागू हो रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही थी कि ये जो फैसला आया था कब से लागू किया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, बीएड के अभ्यर्थियों के साथ आप जैसे जान रहे हो कि हर बार कुछ ना कुछ इसी तरह से हो रहा है। ये एक लास्ट उम्मीद बनी हुई थी जो कि आज यहाँ पर वो भी खत्म हो गया है। यहाँ पर आप देखोगे तो फाइनल आपको दिखाई देगा ये केस जिसके बारे में हम बात करने वाले थे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डिस्पोज्ड, मतलब कि केस को जो है खारिज कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया इस केस को। इसमें बोला गया है अर्णव घोष यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसको डिस्पोज कर दिया गया, यानी खारिज कर दिया गया इसको। फाइनली आप ये चीजें भी देख सकते हैं इनमें क्या क्या चीजों पर बात हुई है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक उम्मीद जगे या फिर कुछ इस तरह से हो। बीएड के अभ्यर्थियों के बिल्कुल खिलाफ में जो है ये फैसला आया है। ये हम बात कर सकते हैं कि जिस तरह से हम मांग रहे थे कि ये रेट्रोस्पेक्टिव ना हो, अब ये रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव ये बात तो बोला ही नहीं गया है। अब सिर्फ क्या बोला गया है कि बीएड के कैंडिडेट जो है 1 to 5 में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो उनको 1 to 5 में वो कैसे पढ़ाए। पूरी तरीके से मेरिट पर ही बात हुई है इस भी सुनवाई में, और खास करके अर्णव घोष वाले मामले को इसलिए खारिज किया गया क्योंकि ये दो क्वेश्चन तो इन पे उठाए गए। पहला तो ये कहीं अभी मतलब ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, इस तरह का एक क्वेश्चन उठाया गया। और ये जो एमए लगा करके जो है इस क्लैरिफिकेशन की मांग की थी, इस पर भी जो है क्वेश्चन उठाया गया। तो इस केस को पूरी तरीके से जो है डिस्पोज कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर ये इन लोगों ने मांग की, लिबर्टी के तौर पे ये मांग की कि हमें जो है वापस ले लेने दीजिए, लेकिन ये भी नहीं सुना गया क्योंकि डीएलएड की तरफ से जो भी एडवोकेट थे वो पूरी तरीके से लगे हुए थे। चाहे हम बात करें सीनियर एडवोकेट गोपाल कृष्णन की या फिर हम बात करें सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा की, पूरी तरीके से बात पे अड़े हुए थे कि ये बार बार ऐसी चीजें हो रही हैं कि एक बार जब फैसला पैन इंडिया की तरफ से आया है, जो फैसला आया है पूरे पैन इंडिया में लागू होना है, तो एक कभी वेस्ट बंगाल से कभी राजस्थान कभी पंजाब ये मामला नहीं उठना चाहिए, और इसकी वजह से जो है इसे खारिज किया गया है। अब आप लोगों को ये मैं बताऊं इसका असर कहां कहां पर होगा। आपका एक डायरेक्ट असर तो आपको देखने को मिलेगा एमपी में। एमपी, मध्य प्रदेश, डायरेक्टली ये बात बोली गई थी कि क्लैरिफिकेशन जब सुनवाई होगी और उसमें जो भी चीजों पर फैसला होगा उसी के अनुसार हम यहाँ पे एमपी यानी कि जबलपुर हाई कोर्ट में भी फैसला सुनाएंगे। ये एक मतलब एक झकझोर देने वाली जो है फैसला आया है, लेकिन सच यही है, सच से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। फिर छत्तीसगढ़ वाला मामला भी जो है इससे इफेक्ट होगा ही होगा। बिहार का मामला तो ऑलरेडी इफेक्टेड है। बिहार के मामले में तो आप देख ही रहे हो कि उनको ऑलरेडी जो है बाहर कर दिया गया है क्योंकि वो सब्जेक्ट टू आउटकम था, इसकी वजह से तो ये चीजें भी हो रही है। और सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मामले में तो कुछ भी अब सुना ही नहीं जाएगा। अगर जो जो चीजें सब्जेक्ट टू आउटकम थी उसमें से बीएड को बाहर कर ही दिया जाएगा। दूसरी चीज है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास अभी तक आया है यूपी को लेकर के। यूपी 69,000 शिक्षकों का क्या होगा, क्योंकि उनकी भी भर्ती तो इस 2018 के गैजेट के आधार पर ही हुई है। इस पर जो है अब मामला और ज्यादा गर्माएगा क्योंकि ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक केस चल रहा है जैसे कि आप लोग को पता है। तो वो मामला और ज्यादा जो है उसमें तूल लेगा और यही वाले फैसले को वहां पर भी रेफरेंस बना करके रखा जाएगा।
तो अब गलती तो की है एनसीटी ने, लेकिन भुगतान पूरे बीएड अभ्यर्थियों को जो है करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि फैसला जो है कब से लागू होने के लिए बोला गया है। तो जैसे कि बार बार बीएड के एडवोकेट की तरफ से बात हो रही थी कि बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी इतने सालों से जो है नौकरी कर रहे हैं, तो उनको बाहर निकालना सही नहीं है। इस पे जस्टिस हिमांशु धूलिया जी थे, उन्होंने क्लियर कहा कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वाली बात, यहाँ पे रोजगार वाली बात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम मेरिट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो मतलब इतनी आसानी से इस चीज को जो है खारिज किया गया है। हालांकि बीएड के जो भी एडवोकेट थे उन्होंने अपने पक्ष को बहुत मजबूती से रखने की कोशिश की है, लेकिन एक बोलते हैं ना कि पहले से जो है माइंड था रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव को लेकर के, और वो क्लियर कर दिया गया है। अब ये मामला जो है 2018 में ये गैजेट बना है, तो क्योंकि ये गैजेट को ही क्वेश किया गया है, इस गैजेट को ही हटाया गया है, नियम के अनुसार अगर ये बोला जाए तो ये गैजेट गलत तरीके से जो है बना है, जिसकी वजह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस गैजेट को हटाया था। 11 अगस्त का फैसला इसी के अनुसार है। तो अब इस गैजेट के आधार पे जो जो वैकेंसी है सभी के सभी खतरे में है, चाहे कोई भी वैकेंसी हो। हाँ, यूपी के 69,000 वाले में भी खतरा बन चुका है। पिछली सुनवाई को देख करके हम बोलेंगे पूरी तरीके से खतरे से वो वंचित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जो हम पहले बोल रहे थे। अब वो भी जो है खतरे के लपेट में आ चुकी है। और एमपी का मामला तो समझ लो कि गया ही, अब बस कुछ नहीं होगा। जस्टिस शील नागू आएंगे, 29 जनवरी को जो है सुनवाई होने वाली है, उस दिन आएंगे और उस दिन वो फैसला सुना करके जाएंगे। कुछ नहीं बचा है एमपी में। छत्तीसगढ़ में भी जो है यही चीजें जो है आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पूरी तरीके से बीएड अभ्यर्थियों के साथ फिर से एक बार उनकी उम्मीदों को तोड़ा गया है, और उनको बोल सकते हो कि एक जो थोड़ी सी उम्मीद बची हुई थी उसको खत्म किया गया है। तो 1 to 5 से बीएड को एलिजिबल न मानते हुए उनको बाहर भी किया गया, और इस फैसले को जो 11 अगस्त का फैसला था उसको 2018 से लागू करने की बात हुई। अभी मैं बता दूं कि 2018 से ये लागू होगा कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं बोला गया। सिर्फ इतना बोला गया कि बीएड एलिजिबल नहीं है, और ये जो इनका केस था अर्णव घोष वाले, इसको डिस्पोज कर दिया, इसको खारिज कर दिया गया। तो अब ये खारिज हो चुका है। अब इसमें क्या रास्ता बनता है, ये जितने भी बीएड के कैंडिडेट हैं वो मिलकर के अब सोचेंगे, जो अभ्यर्थी हैं। फिलहाल यही चीजें आई हैं, बट ये क्लियरली लागू करने को लेकर के जो है चीजें नहीं लिखी गई है कि ये 2018 से ही लागू करेंगे या 2019 से करेंगे, इस बारे में कोई बात नहीं की है। लेकिन जिस तरह से बातें हुई हैं, क्वेस्ट करने की बात हुई है, गैजेट में जो है बार बार क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के बात हुई है, तो चांसेस यही है कि इसको 2018 से ही लागू किया जाएगा। तो यही है अभी तक बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के मामला। हम जो चीजों का वेट कर रहे थे वो तो बिल्कुल ही नहीं हुआ, और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हो सकता है कि 11 अगस्त को जो फैसला, एक काला दिन आया था बीएड अभ्यर्थियों के लिए, 11 जनवरी को कुछ खुशी की खबर लेकर के आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेम वही चीजों को रिपीट कर दिया गया है। तो बहुत ही बोल सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेशली एडजर्न डिसमिस ऑर्डर, यहाँ पे डिसमिस भी लिख दिया गया है। मतलब ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया कि अब इस केस को नहीं लिया जा रहा है, और रीजन बहुत सारी चीजों का था। अब इससे रिलेटेड क्या होगा और क्या चीजें की जाएंगी, अगर कोई अपडेट होगा तो डेफिनेटली हम अपने चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म करेंगे।